चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो सिर्फ एक स्पेशलिटी इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। नहीं, ये एक विरासत की कहानी है जो दशकों की प्रतिबद्धता और कुछ बहुत ही खास मूल्यों पर टिकी हुई है। ये कहानी है द न्यूट्रॉन ग्रुप की। और कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। सोचिए, दशकों की सफल यात्रा के बाद उद्यमी न्यूटन थॉमस ने अपना अब तक का सबसे साहसिक कदम उठाया है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा कदम था जिसने सबको इतना चौंका दिया। तो क्या था वो साहसिक कदम? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से और देखते हैं कि इस संस्थापक का आखिरी और सबसे बड़ा फैसला क्या था। उनकी योजना ये थी कि उनके जाने के बाद पूरी की पूरी कंपनी चैरिटी को दे दी जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरी कंपनी, एक भी हिस्सा नहीं बल्कि पूरी की पूरी कंपनी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि कोई इतनी मेहनत से बनाई गई कंपनी किसी को दान में क्यों दे देगा? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, एकदम शुरुआत में, उस नींव तक जहां से ये सब शुरू हुआ। तो चलिए चलते हैं सीधे 1973 में, जहां इस असाधारण कंपनी की कहानी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। कहानी शुरू होती है 1973 में, लुइसियाना के बैटन रूज शहर से। यहाँ न्यूटन बी थॉमस ने द न्यूट्रॉन ग्रुप की शुरुआत की। देखने में तो ये एक साधारण शुरुआत थी, पर इसके पीछे की सोच वो बिल्कुल असाधारण थी। शुरू से ही न्यूटन थॉमस का एक सिद्धांत था जो बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसा था। सभी कर्मचारियों के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आया जाना चाहिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये इस कंपनी के डीएनए का, उसकी संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। और देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ दीवारों पर टांगने के लिए नहीं था। इसी सोच ने एक ऐसे बिजनेस को जन्म दिया जो सिर्फ बैलेंस शीट और मुनाफे से कहीं ज्यादा था। ये लोगों को सबसे पहले रखने वाला बिजनेस था। और ये ग्रोथ सिर्फ बातों में नहीं थी। देखिए, 1973 में शुरुआत हुई, फिर 82 में पेरेंट कंपनी बनी, 94 तक तो डिजाइन और फैब्रिकेशन जैसी नई सर्विसेज भी आ गई, और फिर 2005 तक कंपनी टेक्सास और कैलिफोर्निया पहुंच गई, और 2019 तक नेवादा में भी अपना ऑफिस खोल लिया। मतलब एक सोचा समझा, लगातार चलने वाला विकास। और जैसे जैसे कंपनी फैल रही थी, उनकी सर्विसेज का दायरा भी बढ़ रहा था, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल से लेकर कम्युनिकेशन नेटवर्किंग तक। मकसद साफ था, अपने क्लाइंट्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनना। जो भी जरूरत हो उसका हल न्यूट्रॉन के पास हो। 45, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये किसी की जिंदगी के 45 साल की मेहनत और वफादारी है। कंपनी अपने सालाना इवेंट्स में ऐसी ही लंबी सर्विस को सेलिब्रेट करती है। इससे पता चलता है कि यहाँ रिश्ते कितने गहरे और मजबूत हैं। हर साल कंपनी के जो रीजनल ऑफिस हैं, वो खास इवेंट्स रखते हैं। यहाँ कर्मचारियों को उनकी वफादारी के लिए सम्मानित किया जाता है। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये उस विश्वास और सम्मान का सबूत है जो कंपनी ने इतने सालों में अपने लोगों के साथ बनाया है। लेकिन कंपनी की जो ये भावना थी, ये जो कल्चर था, वो अब तक अनकहा था। फिर एक दिन आया जब इसे एक नाम मिला, एक पहचान मिली, लिव इट। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये बात है सितंबर 2012 की। जगह थी मार्टिनेज, कैलिफोर्निया, जहां कंपनी का एक वार्षिक सम्मान समारोह हो रहा था। उसी सम्मान समारोह में अमेरिकी मरीन कोर्स के एक पूर्व सैनिक, जो अब कंपनी के कर्मचारी थे, ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने मरीन के एक सिद्धांत सेम्पर फिडेलिस के बारे में बताया, जिसका मतलब होता है हमेशा वफादार। और फिर उन्होंने कहा कि वैसी ही वफादारी, वैसी ही प्रतिबद्धता वो इस कंपनी के लिए महसूस करते हैं। बस उसी एक पल से, उसी एक कहानी से जन्म हुआ कंपनी के सिद्धांत लिव इट का। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि न्यूटन थॉमस के जो मूल्य हैं, उन्हें सिर्फ याद नहीं रखना है, उन्हें जीना है, हर दिन, हर काम में। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर, कि न्यूटन थॉमस ने ये सब कुछ दान करने का फैसला आखिर क्यों किया? जवाब है, एक ऐसी विरासत बनाने के लिए जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। कंपनी को चैरिटी में देना ये सिर्फ पैसों का दान नहीं था, ये लिव इट सिद्धांत को अमर बनाने का तरीका था। ये पक्का करने का एक तरीका था कि कंपनी के मूल्य और उसकी आत्मा संस्थापक के बाद भी हमेशा जिंदा रहें। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। किसी भी कंपनी की असली कीमत क्या होती है?
क्या वो बस उसके प्रॉफिट के आंकड़ों में है, या फिर उन मूल्यों और उस विरासत में है जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाती है?